चले जी, आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा निकले हैं बाहर, क्योंकि मौसम तो यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा। तो बाहर निकले हैं थोड़ी वॉक करने के लिए, तो मौसम अच्छा है। हालांकि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद सांस वगैरह फूलेगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद जब आप जाते हैं स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। थोड़ी थोड़ी है, इतनी सर्दी नहीं है। हमें आदत भी पड़ गई है ना, सर्दी 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 हर वक्त कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलें आज निकलते हैं, थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे से इंशाल्लाह ताला वेदर जो है ना अच्छा होगा। तो ये देखें बाहर से कितना नाइस वेदर जो है ना लग रहा है। और जैकेट वगैरह वैसे लॉन्ग वाली पहनी है मैंने, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, सामने देखें ज़रा कितना नाइस वेदर लग रहा है। गाड़ियाँ वगैरह भी इस वक्त इतनी ज़्यादा कोई नहीं जा रही, और वेदर भी नाइस है। देखें तारे भी आज तो नज़र आ रहे हैं, बड़ी बात है। वैसे कम भी नज़र आते हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे तारे, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं। चलिए जी, देखने में तो काफ़ी लंबा जो है ना लगता है जैसे हम बहुत ज़्यादा चल के आए हैं, लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ 3000 जो है ना वो स्टेप हुए हैं, ठीक है। 3300 सिर्फ हुए। 300 मेरे पहले थे दिन में, मैं थोड़ी देर के लिए निकली थी उस वक्त के थे। तो सिर्फ़ और सिर्फ 3000 जो है ना स्टेप हुए हैं। घर जाने तक 4000 हो जाएंगे बस। लेकिन यह है कि आज फर्स्ट डे है, तो आज शुक्र है कि अच्छा हो गया थोड़ा सा ना, जिसको कहते हैं कि आपने स्टार्ट तो किया ना कम से कम। तो अभी चलते हैं घर। अब ठंडी हवा भी यहाँ पे चल रही है। चलो जी, हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा एक दो चीज़ें मार्केट से पकड़ लेते हैं, साथ हमारे स्टेप भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन हम गए हैं हमारे जब हम मार्केट के डोर के पास गए हैं तो ना मार्केट जो है ना बंद हो गई है, क्योंकि 9 बजे बंद हो जाती है। लेकिन अगर बंदे अंदर हों तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। 9:15 हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम डोर के पास गए हैं तो मार्केट बंद हो गई। बेसिकली हमारे स्टेप ज़्यादा होने थे, इसीलिए कहते हैं जो इंसान सोचता है वो नहीं होता। वहाँ पे ये देखें ट्रेन खड़ी हुई है। तो अभी जा रहे हैं घर, और अब सच में सर्दी भी लगने लग गई है। अभी चलते हैं घर। चलिए जी, जैसे ही हम लोग बाहर से सर्दी से इतनी सर्दी लग रही थी, और जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आपकी सोच है जितनी यहाँ पे सर्दी है। जो यहाँ पे रहते हैं ना यूके में, यकीन करें वो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। इतनी सर्दी है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, यकीन करें इतनी सर्दी है। अच्छा, रात को हम जब आए ना वॉक करके, सर्दी में बाहर से आए हैं, तो आगे जीशान अपना ये अलार्म क्लॉक लेके बैठा हुआ था। कितने दिनों से कह रहा था कि मुझे अलार्म क्लॉक चाहिए, क्योंकि मुझे ना उठने के लिए मुझे चाहिए होता है जिसमें मैं ना अलार्म लगा लूँ। ये देखें, इसने छोटा सा बिल्कुल ये वाला ना इसने मंगवाया है, डिजिटल आई थिंक इसको बोलते हैं। तो मैं इसको कह रही हूँ कि ये तो बिल्कुल ऐसे 17 प्रो मैक्स की तरह। ये देखें, इसके ऊपर से ये उतार भी रहा था और मैं इसको तंग कर रही थी। मैंने कहा तुमने तो 17 प्रो मैक्स ले लिया मुझे। चलो जिसकी बैटरीज ही कोई नहीं है, जब बैटरीज आएंगी डालेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी हैं, इसमें छोटी चाहिए और 3 चाहिए। तो अब कल लेके आएंगे, फिर इसको ऑन करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो रात के बज रहे हैं 10 तकरीबन। अच्छा जी, आजकल यूके में ना बहुत ज़्यादा ना वेजिटेबल पे ना बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगी हुई हैं। मुझे जहाँ तक मैंने अपने मतलब दिमाग से सोचा, मैंने ये सोचा है कि इसलिए क्योंकि आलू प्याज ये जैसे ग्रीन अनियन थे, इन चीज़ों पे ना लगी हुई है अच्छी खासी जो है ना ऑफ़र लगी हुई है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये इसलिए लगी हुई है कि क्योंकि हमारा रमज़ान आता है तो वो एक दफ़ा ज़्यादा सा मंगवा लेते हैं, क्योंकि मार्केट्स भरी पड़ी थी। यकीन करें इतना सामान ये वाली चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा थी ये चीज़ें। तो मुझे लगता है इसी वजह से अब वो उन्हें ये है कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो उन्होंने ऑफ़र्स लगा दिए। ये नहीं कि वो ख़राब कर लें, जैसे पाकिस्तान में होता है चीज़ें, चाहे वो जितनी मर्जी ख़राब हो जाए लेकिन वो सस्ते में आपको नहीं कभी भी देंगे। बहरहाल यहाँ पे ना हस्बैंड ने मुझे बोला कि ग्रीन अनियन पे ना, बाकी चीज़ें तो मैं नहीं इतनी मंगवाती, क्योंकि क्या करनी होती है आलू या प्याज, इतने क्या करने होते हैं, आपने कितना सा खा लेना होता है, ठीक है। हालांकि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें ली है। मैंने कहा पता नहीं उन्हें आलू क्या करने, आलू तो वैसे इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं तो यकीन करें एक ही उसका जो पैकेट होता है ना वो मंगवाती, जो वो एंड ही तकरीबन हो जाता है, या तो ख़त्म ही हो जाता है या एंड होने वाला होता है, 1-2 आलू रह जाता है, मैं मंगवाती हूँ, ठीक है।
बहरहाल मैंने कहा था कि चले थोड़े से ना ग्रीन अनियन ले आए, यही है कि मैंने कहा उनको ना मैं काट के ना तो उनको मैं फ्रीज कर दूँगी। चले किसी टाइम कभी कभी किसी रेसिपी में ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा साथ ही मैंने ना ये देखे मेरे साथ क्या आज भांड हुआ जिसको कहते हैं, मैंने मंगवाई थी दाल। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ना जो है ना क्रीमी दाल जो होती है ना ढाबा स्टाइल, वो वाली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैंने शावर लिया, शावर लेके मैं बाल वगैरह ड्राई करने लग गई। मैंने इसको हल्का सा ना बॉयल करने के लिए रख दिया धो के। मैंने समझा था कि ये मतलब हल्की सी अभी बॉयल होगी, तो यकीन करें ये तो इतनी जल्दी, और मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये माश की दाल है, मुझे लग रहा है ये दूसरी कोई दाल है जो इतनी जल्दी गाल गई थी। जैसे ही मैंने रखी ये तो मतलब थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये तो, मैंने कहा ये तो कुछ और इसका बना पड़ा है। मैंने कहा अब इसका क्या करें। फिर मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, हलीम भी तो हम खाते ही है ना, हलीम की तरह इसको खा लेंगे राइस पे डाल के, वैसे भी मज़े की लगेगी। मैंने कहा आपने ज़ाया तो नहीं ना अपना खाने को आपने बंदे ने करना होता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना मैंने जल्दी से प्याज रखे, मैंने कहा इसको मैं बना ही देती हूँ, खाई जाएगी, ठीक है। जल्दी से मैंने प्याज वगैरह रखी है ब्राउन करने के लिए। यहाँ पे मैंने अदरक लहसन और जो है ना सब्ज़ मिर्चें, उनका मैं बना लूँगी मज़े का पेस्ट, और वो इसके अंदर डालूंगी। यकीन करें कल जो मैंने पुलाव बनाया उसमें ऐसे कशफ मुझे बार बार कह रही थी कि मम्मा ऐसे खुशबू आ रहे हैं जैसे पाकिस्तान की ना मतलब आती है, पाकिस्तान में जब कोई चीज़ बनती है तो बिल्कुल अलग से की खुशबू आ रही है। उसमें मैंने ये सब्ज़ प्याज, ये जो है ना सब्ज़ मिर्चें और प्याज और अदरक का जो है ना इसी तरह मसला मैंने डाला था। इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है ये पूरी तरह, जो लोग डालते हैं ना उनको पता होगा। इससे बिल्कुल ही आपका ना जिसको कहते हैं ना गेम चेंजर कोई चीज़ होती है, ऐसे करके मतलब ना उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो इस तरह ही मैंने उसके अंदर डाला था, तो इतने मज़े का पुलाव बना हुआ था। अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो कशफ आज जॉब पे भी लेके गई थी, तो मैंने कहा मैं भी आज वही खाऊंगी इस दाल के साथ। दाल को बनाते हैं मज़ेदार सही मसाला बना के ना। तो यहाँ पे देखें इधर में मैंने वो बनाया है, और उसके साथ ही मैंने ना टमाटर भी दो जो है ना वो भी मैंने ग्राइंड ही कर लिया है बिल्कुल, यानी उनके भी पेस्ट ही बना लिया। मैंने कहा कि ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, क्विक वाला और अच्छे वाला मसाला बने। अच्छा यहाँ पे ना ये देखें प्याज जैसे ही ब्राउन हो गया, ये सारा जो ना इसके अंदर हम डालेंगे। जैसे ही हम इसके अंदर ये डालते हैं देखने में भी और यकीन करें इसकी खुशबू भी इतनी नाइस लग रही थी ना, ऐसे खुशबू आने लगी थी साथ ही जैसे पता नहीं कौन सी रेसिपी इतनी स्पेशल रेसिपी बन रही है, ठीक है। ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। जब ये अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे फिर इसके अंदर ही मैंने कहा जो मैंने ना दो जो थे ना टमाटर जो थे वो भी मैंने ना पेस्ट बना के रख लिए थे, मैंने कहा उनको भी ऐसे ही डाल देंगे। अच्छा यहाँ पे साथ साथ हम अपनी रेसिपी बनाते हैं और साथ साथ मैं कह रही हूँ कि बात कर लेते हैं जो लोग परदेश में रहते हैं ना, स्पेशली यकीन करें बेटियां बेटे भी होते हैं, जाहिर बात है जो अपनी रोजी के लिए कहीं गए हुए होते हैं, जाहिर बात है वो भी अपनी फैमिली को ज़रूर मिस करते हैं और फैमिली भी उनको मिस करती है। इसी तरह स्पेशली बेटियां, इसलिए कि बेटियां बेचारी फिर अपनी उसमें बिजी हो जाती हैं अपने बच्चों में, अपनी फैमिलीज में, तो उनके पास वो मतलब उस तरह मतलब वो नहीं रहता जो कि अपने माँ बाप के घर में होता है, या आप उसी मुल्क में रह रहे हो तो आप आसानी से चले जाते हो। जब आप दूसरे मुल्क में रहते हैं ना, यकीन करें मैं कहती हूँ कि पिछले अप्रैल में ही मुझे लगता है मैं गई थी अभी, तकरीबन हर साल ही मतलब मैं अपनी अम्मी को मिलने जाती हूँ और मुझे इतना मतलब होता है ना कि मैं कहती हूँ कि मैं हर वीडियो में यही कह रही होती है कि जब भी मैं पाकिस्तान, अगर मैं कभी बात करती हूँ अपनी अम्मी की, तो जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैंने अपनी अम्मी से मिलने के लिए जाना है। और हर एक को मुझे लगता है कि यही फील होता है, और माँ की जो होती है ना वो अलग ही एक मतलब जगह और मुकाम होता है, और सबको ही मतलब अलग अलग फील होता है कि एक माँ क्या चीज़ होती है। चलो जी, माँ का टॉपिक ऐसे कुछ होता है कि बंदा इमोशनल हो जाता है और बंदे को पता ही नहीं चल रहा होता कि बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी रुकी हूँ, मैंने कहा थोड़ा अपने आप को काम डाउन करूँ और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा हमारा ना वैसे भी प्लान जो है ना काफ़ी मतलब दिनों से ना हमारे मतलब कहीं जाने का कोई प्लान नहीं बन रहा, क्योंकि बच्चे सारी फैमिली जो है ना, मतलब बच्चे भी बड़े भी सारे एक ही टाइम पे मतलब फ्री नहीं होते। कभी किसी को कॉलेज का मसला है, यूनी का मसला है, जॉब का मसला है, मतलब हर एक का कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। सारों का जाहिर बात है कहीं जाना, फिर इकट्ठे जाना फिर और ही बात होती है, क्योंकि फैमिली में इतने तो हम लोग हैं ही नहीं है। जितनी आपकी फैमिली में कम लोग होते हैं ना, फिर सबका दिल करता है कि सारे इकट्ठे जाएं, ठीक है। तो हमारा भी इसी तरह करते करते ना प्लान, अब हमारा पिछले मतलब जो था ना पिछले कुछ महीनों में हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे उम्रा करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह के प्लान बेस्ट होते हैं और अल्लाह को ही पता होता है कि क्या किसके लिए क्या बेस्ट है। उस वक्त भी हमारा यही था कि सबको, बच्चों को भी मसला था, जिशान के एग्जाम्स आ रहे थे, कशफ को भी नहीं छुट्टी मिल रही थी, तो ये मसले बीच में आए हुए थे, तो उस वक्त भी हम उम्रा पे नहीं जा पाए। तो अब ना कितने दिनों से बच्चे भी बड़े बोर हो रहे हैं, क्योंकि हर रोज काम पे जाना, काम से घर, बस खाया और फिर जॉब पे चले गए। तो ये भी एक वो कहते हैं ना कोई लाइफ नहीं होती बंदे की, जाहिर बात है। बंदा जब इतना मतलब काम करता है, इतना थक जाता है इंसान, उसका दिल करता है कि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स करे अपने दिमाग को। और वैसे भी दुनिया देखना, घूमना फिरने से ना आपका दिमाग जो होता है ना वो थोड़ा रिलैक्स करता है, आप फ्रेश फील करते हो।
ठीक है। तो इसलिए हमारा जो प्लान है ना वो बस इसी तरह ही कभी जाने का बनता था और फिर इस तरह ही नहीं बन रहा था। लेकिन मैं कहती हूँ कि जाना ज़रूर चाहिए, बंदा थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सोचा कि जल्दी से पहले हस्बैंड के लिए ना रोटियां बना देती हूँ। पुलाव पड़ा हुआ था लेकिन मुझे पता था कि हस्बैंड ने नहीं खाना, इसलिए फिर मैंने सोचा कि उनके लिए पहले सिर्फ उनके लिए रोटी बनानी थी। जिशान लोगों का तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाती क्योंकि उनका पास्ता बनता है और पास्ता वो भी सिंपल बनता है, कोई वो स्पेशल पास्ता नहीं बनता जो मैं आप लोगों से हर रोज शेयर करूँ। इसलिए उनके खाने का तो मैं आप लोगों से अब शेयर ही नहीं करती। चिकन भी उनका चिकन टिक्का ही ज़्यादातर बनता है, मतलब ठीक है, उन्होंने सादा बनाना होता है। वो भी कोशिश होती है कि ऑयल भी कम हो उसके अंदर, बाकी और मसाले भी ना डाले जाएं, तो इसलिए फिर वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती। मैं वही शेयर कर रही होती हूँ, कभी कभी आप लोगों को दिखा देती हूँ अगर बना रही हूँ, लेकिन मैं शेयर करती हूँ अगर मैं कुछ और उसके अलावा बना रही हूँ या हम कहीं जा रहे हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों से ठीक है साथ साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी ये देखें हमारी दाल जो माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी, इसमें मैंने क्रीम वगैरह नहीं डाली थी, वो मैं आप लोगों से रेसिपी स्पेशल शेयर करूंगी जिस तरह की मैं आप लोगों से चाह रही थी। मैंने मुझे लगता है एक दफ़ा मैंने वो बनाई है, आप लोगों से शेयर किया मैंने वो रेसिपी, लेकिन अब मेरा दोबारा वो दिल कर रहा था बेसिकली खाने को भी, तो मैंने कहा था चले आप लोगों से भी शेयर करूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैंने तो अपनी प्लेट बना ली। अब आप बता दें आप लोगों ने क्या खाया आज, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कि आज आप लोगों ने लंच में क्या खाया। मेरी तो ये प्लेट है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा चिकन इसी पुलाव में से निकाल के मैंने हड्डियों से उतार के रख लिया था, ठीक है। ये मेरी प्लेट है और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। यही ज़िंदगी है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं, ठीक है। अपनों से ही ज़िंदगी होती है और अपनों से ही प्यार होता है और अपनों की ही बात करके इंसान इमोशनल होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी तो ये प्लेट तैयार हो चुकी है, मुझे इजाज़त दें, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।